हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीबी स्टडी क्लासेस। डीबीएमएस के सीरीज़ में आज हम लोग बीसीएनएफ देखेंगे। बीसीएनएफ मीन्स बीसीएनएफ मीन्स बायस कोड नॉर्मल फॉर्म। सॉरी। बीसीएनएफ आल्सो कॉल्ड 3NF स्पेशल केसेस सम फॉलोइंग कंडीशन। कहने का मतलब कि बीसीएनएफ में कुछ कुछ कंडीशन फॉलो करते हैं। वो कंडीशन क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है, इट शुड बी इन द नॉर्मल थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये तो सब में होता था। जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम लोग पढ़े थे तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, जब सेकंड पढ़े थे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए था। तो वैसे ही जब हम लोग बीसीएनएफ पढ़ रहे हैं तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए। ओके। सेकंड कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉर एनी डिपेंडेंसी ए डिटरमाइन बी कॉमा ए शुड बी ए सुपर की और कैंडिडेट की। ध्यान रखिएगा, जो हमारा बी डिटरमाइन ए करता है ना, मतलब बी डिपेंड करता है ए पे, तो मतलब जो ए की हमारी जो एट्रीब्यूट है ये सुपर की या कैंडिडेट की होना चाहिए। ओके। या इसको ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं कि फॉर बीसीएनएफ द टेबल शुड बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी एलएचएस इज सुपर की और कैंडिडेट की। मतलब कि हमारा जो एलएचएस साइड है, एलएचएस साइड ये मतलब ऐसे ए डिटरमाइन बी, तो ये एलएचएस साइड हो गया, ये आरएचएस साइड हो गया। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, ये सुपर की हो या कैंडिडेट की होना चाहिए। ठीक है। बस दो पॉइंट याद, मतलब हमको मतलब एक ही पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पे जो एलएचएस साइड है ये हमारा सुपर की हो या कैंडिडेट की हो। मतलब सुपर की, आप लोग सुपर की कैंडिडेट के बारे में जानते ही हैं कि जो भी हो तो आप लोग ये पढ़ चुके हो। ठीक है। उस पर अब उस टॉपिक पे जाना जरूरी नहीं समझता हूँ, सबको आता ही है। ठीक। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एम्प्लॉय नाम का हम लोगों ने एक टेबल लिया। ठीक है। एम्प्लॉय नाम का टेबल लिया। अब इस टेबल में मैंने क्या किया कि एट्रीब्यूट जो लिया है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कंट्री, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टाइप और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। ध्यान दीजिए, अब हमने क्या किया है कि इस टेबल को मुझे पार्टीशन, मतलब हमको जब थर्ड एनएफ में, मतलब थर्ड एनएफ में तो होना, मतलब थर्ड एनएफ में हमको बीसीएनएफ में करना है। तो अब मुझे क्या करना है कि इस टेबल को पार्टीशन करना है। तब यहाँ पे टेबल की थोड़ा वैल्यू देख लीजिए। जो एम्प्लॉय आईडी है और ये एम्प्लॉय कंट्री, जो एम्प्लॉय आईडी 264, ये देखिए वैल्यू रिपीट कर रहा है 364 एंड 364। यहाँ पे इंडिया यूके, दैट मीन्स कि जो ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू रिपीट कर रही है, सेम इस वैल्यू से रिपीट कर रही है। तो क्या मतलब ये वैल्यू तो हमारा रिमूव हो सकता है। वैसे ही 364 यूके तो ये रिमूव हो सकता है। तो मतलब हमारा एक की बनेगा एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन एम्प्लॉय कंट्री। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है ये हमारा क्या बन जाएगा, सुपर की बन जाएगा। ये एम्प्लॉय कंट्री, मतलब एम्प्लॉय कंट्री डिटरमाइन करता है एम्प्लॉय आईडी पर, यही होता है। तो ये हमारा ये सुपर की बन गया। और दूसरा टेबल इसमें क्या बनेगा, ये आप लोग टेबल नंबर 1 कर लीजिएगा, टेबल 1। और दूसरा टेबल देखिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। हमारा सुपर की कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमारा यूनिक होना चाहिए, बट हमारा यहाँ पे देखिए 264 यूनिक तो नहीं है, बट दो वैल्यू जब सेम है तो ये रिमूव तो हो सकता है ना, एक वैल्यू रिमूव कर दिया जाए। तो जब हम अगला टेबल देखेंगे तो हम इन दोनों जो सेम टाइप के वैल्यू है इसको एक रिमूव कर देंगे। वैसे ही 364 यूके है तो इसमें से एक वैल्यू को रिमूव कर देंगे। तो हमारा के पास दो ही टपल बनेगा, 264 इंडिया और फिर 364 यूके। और दूसरा टेबल में देखिए हमारा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब हमने इसमें ये देखा कि हमारा यहाँ पे कोडर है, टेस्टिंग है, स्टोर है, डेवलपिंग है। ये हमारी वैल्यू यूनिक है। जब यूनिक है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, देखिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिटरमाइन एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टाइप कॉमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। ये टेबल बन सकता है, सिंपल है। तो अब हमारा इसमें ये क्या बन जा रहा है, सुपर की बन जाएगा। तो हमारा दूसरा टेबल हमारा ये बन जा रहा है। इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ। देखिए जो पहला हमने बनाया था कि एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय कंट्री, तो हमने यहाँ पे इस टेबल को क्रिएट किया है 264 इंडिया 364 यूके। अब हमारा देखिए अब आपका ये यूनिक भी हो गया और ये भी यूनिक है, कोई वैल्यू इसमें रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो
अब हमारा ये सुपर की भी हो गया। क्लियर है, सुपर की भी हो गया ये। इसको आप लोग कैंडिडेट की भी कह सकते हैं। अब इस हमने क्या लिया था, एम्प्लॉय आईडी डिटरमाइन एम्प्लॉय कंट्री, यही लिया था। तो ये हमारा मतलब ये फर्स्ट टेबल हो गया। और दूसरा टेबल मैंने क्या लिया था कि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिटरमाइन करता है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टाइप एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर को, ये दूसरा टेबल लिया था। जो आप लोगों ने पिछले हमने यहाँ पे जो लिया था, तो ये लिया था ना, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डिटरमाइन डिपार्टमेंट टाइप कॉमा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर। तो वही टेबल को तो मैंने क्रिएट किया है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि अब देखिए उस टेबल को मैंने जब क्रिएट किया तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है इसमें कोडर है, टेस्टिंग है, स्टोर है, डेवलपिंग है। तो कोडर डिपार्टमेंट टाइप पे तो वैल्यू था D394, डिपार्टमेंट नंबर क्या था 285। सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पे जो वैल्यू थे मैंने वैल्यू यहाँ पे वहाँ पे उठार के रख दिया। ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि दो टेबल तो क्रिएट हो गया, क्या इस टेबल में और भी सुपर की फाइंड हो सकता है? यदि इस टेबल में और भी सुपर की फाइंड हो सकता है तो मुझे और फाइंड करना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ इसमें तो ये हो गया, इसमें ये हो गया। अब इस टेबल में क्या आप लोग हम लोग कैंडिडेट और यदि फाइंड कर सकते हैं तो करिए। तो इसमें क्या सिंगल सिंगल तो हो गया, जो कैंडिडेट की होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट को भी तो हम लोग बना सकते हैं ना। तो ये जो डिपार्टमेंट टाइप है ये तो ऑलरेडी हो चुका है तो इसको तो लेंगे नहीं। तो डिपार्टमेंट टाइप प्लस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर को यदि मैं मर्ज कर दूं इन दोनों के लेके मैं एक एक कैंडिडेट की फाइंड करूं तो क्या बन सकता है? एग्जैक्टली बन सकता है। देखिए कैसे, मैंने क्या कर दिया कि जो डिपार्टमेंट टाइप एंड एम्प्लॉय नंबर को हमने कंबाइन कर दिया। तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा, एज ए कैंडिडेट की बनेगा क्या, जिसको हम लोग कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो हमने इन दोनों को कंपोजिट कर दिया। और इसमें जब कंपोजिट कर दिया तो हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि देखिए 285 300 232 549। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 285 पे 394 हो जाएगा, 300 पे 394 हो जाएगा, 232 पे 283। तो मतलब ये हमारा दो जब इन दोनों यहाँ पे कंबाइन कर दिए तो एज ये प्राइमरी की वर्क किया, ये जब दोनों को ज्वाइन हुए तो एज ए प्राइमरी की वर्क किया, ऐसे ये भी प्राइमरी की वर्क करेगा, ऐसे ये प्राइमरी की वर्क करेगा। अब ये सब दोनों किस पे डिपेंड करेंगे? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक डिपार्टमेंट टाइप कॉम, जिसे हम लोग प्लस बोल दीजिए एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर डिटरमाइन करेगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो अब हमारा ये तीसरा टेबल बना कि नहीं, ये हमारा थर्ड टेबल बन गया। तो जो हमारा जो स्टार्टिंग में जो एग्जांपल था, हमने जो एग्जांपल लिया था, ये सिंपल से जो एग्जांपल लिया था, तो इसमें मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय कंट्री, डिपार्टमेंट, इसमें हमारा तीन मतलब यहाँ पे तीन की बन गया। फर्स्ट हमारा ये बन गया, सेकंड हमारा ये बन गया, और थर्ड जो हमारा टेबल बना है, जो अब थर्ड हमारा बना है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। एक कैंडिडेट की मतलब फर्स्ट कैंडिडेट की, सेकंड कैंडिडेट की एंड थर्ड कैंडिडेट की। ये हमारा फर्स्ट कैंडिडेट की बन गया, सेकंड कैंडिडेट की बन गया एंड थर्ड कैंडिडेट की बन गया। क्लियर है? तो अब ये इस पे डिपेंड कर किया, ये इन दोनों पे डिपेंड किया, ये दोनों इस पे डिपेंड कर गए। यही हमारा थर्ड नॉन फॉर्म, सॉरी थर्ड नहीं, ये BCNF है। अब BCNF का जो कंडीशन भी यही था कि हमारा जो LHS साइड है, देखिए हमारा ये LHS साइड है, ये LHS साइड हमारा ये कैंडिडेट की होना चाहिए, ये भी कैंडिडेट की है, ये भी हमारा कैंडिडेट की है, ये भी हमारा कैंडिडेट की है, और इधर के देखा जाए इन दोनों को लिया जाए तो ये भी हमारा कैंडिडेट की है। ठीक, जैसे हमने इसमें देखा था कि LHS साइड में ये हमारा कैंडिडेट की, LHS साइड ये भी कैंडिडेट की, ये भी कैंडिडेट की, और थर्ड जो टेबल हमने लिया था डिपार्टमेंट टाइप प्लस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर, ऑलरेडी ये भी कैंडिडेट की। ओके, तो ये हमारा BCNF है। और नॉर्मलाइजेशन में अब BCNF का एक इम्पॉर्टेंट सा नोट कर, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एक
नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि एवरी बी सी एन एफ इज ए 3 NF, एवरी बी सी एन एफ इज ए 3 NF, बट एवरी 3 NF इज नॉट ए बी सी एन एफ। मतलब कि सारा जो सब बी सी एन एफ, जितने सारे बी सी एन एफ हमारा 3 NF तो होंगे, बट सारे 3 NF बी सी एन एफ नहीं हो सकते हैं। ये कैसे क्लियर होगा? जब यदि आप लोग को क्लोजर रूल के थ्रू पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर नहीं क्लोजर रूल से ही पढ़ा दीजिए, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यदि क्लोजर रूल से यदि आप लोग को नॉर्मलाइजेशन पढ़ना होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, तब मैं वहाँ पे जो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैं क्लोजर रूल के थ्रू ही यहाँ पे इसको इस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा कि सारे एवरी बी सी एन एफ इज ए 3 NF, बट एवरी 3 NF इज नॉट ए बी सी एन एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोग का 4 NF का होगा। वह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग उसको लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।